दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनोज कुमार योगी। पीवीएम स्टडीज चैनल आपका स्वागत करता है और आज मैं आपको फिजिक्स में भौतिक जगत और मापन पद्धति के बारे में समझाने जा रहा हूं। दोस्तों आज हम एयरफोर्स और नेवी के लिए हम फिजिक्स में पहली ही यूनिट है भौतिक जगत और मापन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक जगत और ये जो मापन है इसमें दो यूनिट्स है, यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भौतिक जगत क्या है और सेकंड बात ये है कि मापन पद्धति क्या है। तो हम सबसे पहले आज इस लेसन में भौतिक जगत और मापन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रहे कि हम भौतिक जगत के बारे में पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये फिजिक्स क्या है। तो ये जो फिजिक्स है ये फ्यूसिस शब्द जो ग्रीक भाषा का है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। यानी कि ध्यान रहे कि ये जो फिजिक्स है ये फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है, प्रकृति। तो ध्यान रहे कि जो फिजिक्स है उसको दो भागों में बांटा गया। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया। प्रथम भाग है चिर सम्मत भौतिक विज्ञान और सेकंड है आधुनिक भौतिक विज्ञान। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं कि ये जो चिरसम्मत भौतिक विज्ञान है ये 1900 वर्ष से पहले की है और ये जो भौतिक विज्ञान है ये 1900 वर्ष के बाद की भौतिक विज्ञान है। 1900 से बाद की भौतिक विज्ञान का नाम रखा गया आधुनिक भौतिक विज्ञान और 1900 पहले कि भौतिक विज्ञान का नाम रखा गया चिरसम्मत भौतिक विज्ञान या क्लासिकल फिजिक्स, और इसको हम बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर। इस भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम इसका जो जनक है वो न्यूटन को माना गया है और इसका जो जनक है वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। दोस्तों चिरसम्मत भौतिक विज्ञान है, इसकी कुछ शाखाएं हैं जैसे यांत्रिक विज्ञान, ध्वनि, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश की, और नंबर 5 है उष्मागतिकी। दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि यदि यांत्रिक विज्ञान है ये केवल गति पे डिपेंड करती है, यानी कि गति के बारे में जब भी हम अध्ययन करेंगे तो हम यांत्रिक विज्ञान का उपयोग करेंगे। ध्वनि यानी कि जहां भी कंपन होगा, तरंगे होंगी, वहां पर हम ध्वनि विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबकत्व जहां पर चुंबक के गुण होंगे, जैसे लाइट में भी चुंबक होता है क्योंकि लाइट भी अपन को क्या करती है, आकर्षित करती है। किस तरीके से, यानी कि कोई भी वस्तु है जब आकर्षित का गुण आ जाता है तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे सूर्य का लाल दिखाई देता है सुबह उदय और अस्त होते समय, किसका कारण है वो, किस शाखा में पढ़ेंगे वो, प्रकाश की। आकाश का नीला दिखाई देना ये भी किस शाखा में पढ़ेंगे हम, प्रकाश की में। इंद्रधनुष का दिखाई देना ये भी हम किस में पढ़ेंगे, प्रकाश की में। दोस्तों इसके बाद में जो पांचवी इसकी जो शाखा है क्लासिकल फिजिक्स की वो है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, यानी कि उष्मागतिकी फिजिक्स। तो उष्मागतिकी जो फिजिक्स है, उष्मागतिकी नाम से स्पष्ट हो रहा है, उष्मा यानी उष्मा, तो उष्मा वह ताप के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, उष्मा व ताप यानी टेम्परेचर, यानी कि हम उष्मा और तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। उस विज्ञान का नाम रखा गया उष्मागतिकी विज्ञान। अब दोस्तों हम इसकी चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या था, आधुनिक फिजिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिक विज्ञान, जो 1900 वर्ष से बाद की है। अल्बर्ट आइंस्टीन के जमाने की या अपने जमाने की मान लो, यानी अपने जमाने की जो फिजिक्स है वो कौन सी है, आधुनिक फिजिक्स है। और वो कब आई, वो 1900 वर्ष के बाद में आई है।
तो इसमें जो है अल्बर्ट आइंस्टीन इसके क्या है, जनक है किसी ना किसी चीज के, यानी कि जैसे अपने पिता। तो इसी तरीके से आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन इसके पिता, इससे भी पहले आधुनिक भौतिक विज्ञान को क्वांटम मैक्सवेल ने खोज निकाला था, लेकिन इन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। लेकिन इससे भी पहले सबसे पहले भौतिक विज्ञान में ये सूत्र आया था आधुनिक भौतिक विज्ञान में, जिसको किसने दिया, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल वैज्ञानिक है जिसने E बराबर hv सूत्र, आधुनिक भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम जो सूत्र आया था वो यही था, E बराबर hv। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सूत्र की खोज की प्रकाश विद्युत प्रभाव के, E बराबर mc स्क्वायर। ये जो E बराबर mc स्क्वायर है ना, ये सूत्र ये किसने खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं कि सबसे पहले भौतिक विज्ञान में यही सूत्र आया था। ये किसका सूत्र है, प्लांक क्वांटम यानी कि क्वांटम मैक्सवेल का ये जो सिद्धांत है, ये सूत्र है, ये सर्वप्रथम आया था। लेकिन जनक किसको माना गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं आधुनिक भौतिक विज्ञान में किस प्रकार की भौतिक विज्ञान की शाखाओं को रखा गया है। सिंपल सी बात है। तो इसमें जो भौतिक विज्ञान की शाखाएं रखी गई है वो सबसे पहले आता है परमाणु भौतिक विज्ञान। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, यानी इसके आगे आपको बस इतना लिखना है, परमाणु भौतिक विज्ञान, नाभिकीय भौतिक विज्ञान, ठोस भौतिक विज्ञान, क्वांटम भौतिक विज्ञान, प्लाज्मा भौतिक विज्ञान और तरल यांत्रिकी भौतिक विज्ञान। और आपको ये बता देते हैं, ये जो लास्ट यानी मैं लिख रहा हूं सापेक्षता, रिलेटिविटी थ्योरी, ये जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने चर्चा की थी। और ये सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी से संबंधित है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही इसके बारे में बताया था। दोस्तों आपको बस इतना ध्यान रखना है, केवल आपको इन 5 शाखाओं के बारे में याद रखना है। आपको केवल ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना आप लोगों को, आपको बस ये याद रखना है कि यांत्रिकी, ध्वनि, चुंबकत्व, प्रकाश की, उष्मा, गति की। ध्यान रहे, यांत्रिकी यानी होता है गति के बारे में अध्ययन करेंगे, कंपन और ध्वनि के बारे में यानी कि ध्वनि में कंपन और तरंग के बारे में, चुंबक में चुंबक के बारे में, और प्रकाश की में प्रकाश के बारे में। कोई भी वस्तु आपको रंगीन दिखाई देती है, किस प्रकार की दिखाई देती है दोस्तों, रंग। अगर उसमें कोई रंग दिखाई दे रहा है आपको, तो मान लेना बिना कहे आप लोग आंसर लिख देना परकीर्णन की घटना है। किस प्रकार की घटना है वो, परकीर्णन। कभी भी सिंपल सी थ्योरी है, आप लोग रटना मत कि परकीर्णन किसे कहते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कोई भी वस्तु रंगहीन दिखाई देती है, रंग दिखाई देता है जिसमें, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, किस घटना का कारण है, परकीर्णन के कारण। और आपको ये बता दें आकाश काला दिखाई भी देता है अंतरिक्ष यात्रियों को, वो भी किस घटना के कारण, परकीर्णन के कारण। आकाश सफेद भी दिखाई देता है, वो भी किसके कारण, परकीर्णन के कारण। सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते समय भी आपको कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, किसके कारण, परकीर्णन के कारण। समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है, किसके कारण, परकीर्णन के कारण। तो आपको 1 नंबर दिला सकता है कोई भी एग्जाम में, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कोई भी रंग होगा वो केवल परकीर्णन की घटना पर आधारित होगा। और एक बात और बता देता हूं, कोई भी वस्तु आपको चमकदार दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, चमकदार। यानी कि कोई भी वस्तु चमकती है तो वो केवल चमकती है परावर्तन के कारण। किसके कारण चमकती है, परावर्तन के कारण। किसके कारण चमकेगी, परावर्तन के कारण। जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और हम गर्मियों में डामर की जो सड़क होती है उस पर मरीच का प्रभाव दिखता है, उसमें भी चमकदार जल दिखाई देता है, वो भी किसके कारण, परावर्तन के कारण। जो कौन सा परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम फिलहाल इसलिए चर्चा कर रहे हैं
कि भौतिक जगत में हमें पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम इससे आगे। हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, तो हम भौतिक जगत में कुछ आगे भी पढ़ लेते हैं, यानी कुछ यंत्र है। आपको ध्यान होगा कि भौतिक जगत के बारे में पढ़े तो भौतिक जगत में यंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज मैं आप भौतिक विज्ञान के कुछ यंत्र बता रहा हूं। चलो आपको एक कहानी सुना देता हूं छोटी सी। पहले भारत सोने की चिड़िया था। भारत क्या था? सोने की चिड़िया। अंग्रेज आए और भारत को लूट लूट के लेके चले गए। जब वो अंग्रेज भारत से सोना लेके जा रहे थे तो सबसे, यानी कि किस साइड से जाते थे? वो जलयान से जाते थे, तो समुद्र से जा रहे थे। अचानक भूकंप आया और सारा का सारा सोना कहां डूब गया? समुद्र में। और समुद्र में जैसे ही डूब गया सोना तो क्या हुआ? अंग्रेजों की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और अंग्रेज घबरा गए और वो समुद्र से पैदल पैदल चल के समुद्र से बाहर आए तो उनको गर्मी महसूस होने लगी। और गर्मी महसूस होने लगी तो उन्होंने सोचा कि कहीं जाके हम कॉफी वगैरह पी लें। तो ये एक छोटी सी कहानी है। इसी माध्यम से मैं आपको भौतिक विज्ञान के यंत्र के बारे में समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले भारत किस नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया। तो मैंने क्या लिखा है? सोनार। तो ये जो सोनार है, और सेकंड जो उपकरण मैंने लिखा है, ये ध्यान रहे कि मैंने ये जो सोनार लिखा है, पहले भारत क्या था? सोने की चिड़िया। अंग्रेज लूट के लेके गए और जहाज डूब गया, उनका सोना डूब गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि सोने का कैसे पता लगाएं? तो एक यंत्र लेके आए जिसका नाम क्या है? सोनार। जो क्या काम करता है? समुद्र में छिपी वस्तु का पता लगाने में। याद रह जाएगा ना, भारत क्या था? सोने की चिड़िया। सोना डूब गया तो उसको खोजने के लिए एक यंत्र खोजा गया जिसका नाम क्या था? सोनार। फिर मैंने आपको ये बताया कि जैसे सोना डूब गया, अंग्रेजों की धड़कन, भूकंप आया था। तो हम यहां पर भूकंप किससे मापते हैं? सेस्मोग्राफ। ये क्या काम करता है? भूकंप मापता है। ध्यान रहे, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफी। दोस्तों, मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि आप लोग सभी ऐसे सोचते हो कि जो सिस्मोग्राफी है ये भूकंप की तीव्रता मापता है, और हम देखते हैं रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना है न कि यंत्र है। ध्यान रहे, मैं यही लिख रहा हूं इसीलिए कि रिएक्टर क्या है? रिएक्टर पैमाना है न कि यंत्र है। रिएक्टर क्या है? पैमाना है। अब अंग्रेजों की धड़कन बढ़ गई थी तो यंत्र डॉक्टर के पास होता है, स्टेथोस्कोप, जिससे हम क्या मापते हैं? हृदय की धड़कन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पैदल पैदल चल के समुद्र को पार कर रहे थे। पैदल से क्या बन गया? फैदोमीटर। फैदोमीटर का क्या काम आता है? समुद्र के अंदर थे ना, तो वो क्या कर रहे थे? समुद्र की गहराई को ज्ञात कर रहे थे। तो वो गहराई, किसकी गहराई ज्ञात करता है? समुद्र की गहराई। तो समुद्र की जो गहराई है वो किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर से। अब नेक्स्ट देखो, आपको क्या हुआ? समुद्र से बाहर आए तो उनको क्या लगने लगा? गर्मी महसूस होने लगी। इसका मतलब क्या था? वायु की आर्द्रता। और जो वायु की आर्द्रता है, तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए एक मीटर खोजा गया जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। क्या नाम है? हाइग्रोमीटर। और हाइग्रो, देखो हाइग्रो, ग्रो यानी ग्रोथ होना, और मीटर, तो हाइग्रोमीटर है
वो वायु की आर्द्रता मापता है। किसकी आर्द्रता मापता है? वायु की। क्योंकि वो जैसे ही वो समुद्र से बाहर जाने लगे तो उनको गर्मी महसूस होने लगी, उनके पसीने आ गए, और पसीने आने से क्या हुआ? वायु की आर्द्रता बढ़ गई, और वायु की आर्द्रता जैसे बढ़ी तो उसके कारण उसने एक यंत्र खोजा जिसका नाम था हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? एक और यंत्र जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। देखो बच्चों ये ध्यान रखना कि ये हाइड्रो देखो समझो इसको, एक बार हाइड्रो शब्द को समझो। देखो हाइड्रो से क्या बनता है? H2O। क्या बनता है? H2O को क्या बोलते थे आप? हाइड्रो। इस हाइड्रो का मतलब H2O को हिंदी वैसे क्या बोलते हैं? जल। तो ये क्या करता है? जल की तीव्र यानी कि जल का घनत्व मापता है। कौन सा मीटर है ये? हाइड्रोमीटर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक और है, इसका एक पॉइंट और है, मैं यही लिख देता हूं दोस्तों। हम यहां तक पूछ गए हाइड्रोमीटर। अब अंग्रेज परेशान हो गए पसीने से, क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे? वो कॉफी पीने के लिए जाएंगे। तो कॉफी पीने के लिए वहां पर दूध की आवश्यकता होगी, तो दूध को भी वो कहेंगे कि हम तो चेक करेंगे कि भाई शुद्ध है कि नहीं है। तो वो शुद्ध चेक करने के लिए उन्होंने एक और यंत्र निकाल के दिया जिसका नाम है लैक्टोमीटर, जो क्या काम करता है? दूध की शुद्धता मापता है। शुद्धता मापता है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इन 7 उपकरणों के नाम याद करें। एयरफोर्स, नेवी में केवल यही 7 यंत्र बार बार रिपीट होते हैं, और ये 7 यंत्र ही याद नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या आप लोग? इतना तो कर ही सकते हो। ध्यान रहे, देखो सोनार, भाग सोने की चिड़िया थी, सोना डूब गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सोना डूब गया, समुद्र के अंदर डूबा ना, तो समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तु का पता कौन लगाता है? सोनार। भूकंप आया तभी तो डूबी वो जहाज, तो किससे मापा? सिस्मोग्राफी से। धड़कन बढ़ गई थी उनकी, तो इसके लिए हमने क्या निकाला? स्टेथोस्कोप। पैदल पैदल चले गए, समुद्र को पार करते, तो उससे क्या बन गया? थर्मोमीटर, जो समुद्र की गहराई को ज्ञात करते। उनकी वायु के आधार पर पसीने आ गए थे ना, वो किसके कारण आए? हाइड्रोमीटर से उन्होंने ज्ञात किया कि वायु की आर्द्रता क्या है। और देखो हाइड्रो है ये, और ये हाइड्रो है। ये वायु की आर्द्रता ज्ञात करता है, हाइड्रो। देखो थोड़ा सा अंतर है, हाइड्रो और ये हाइड्रो। हाइड्रो यानी जल, और ग्रो यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से बन गया वायु, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता मापता है। आपको कुछ और बता दें जो आपने 12th में पढ़े हैं, आपके याद है, मेरे को बस थोड़ा सा सहारा ही देना आप लोगों को। वोल्टमीटर क्या काम आता है? बोलो, आप सभी जानते हो, ये केवल विभवांतर ज्ञात करता है। वोल्टमीटर क्या काम करता है? विभवांतर। आपने ये भी पढ़ा होगा, विभवमापी। ये क्या काम? चलो आप ही बताओ। ये भी विभवांतर ज्ञात करता है, लेकिन ये क्या करता है? अति शुद्धता। किससे? अति शुद्धता से विभवांतर ज्ञात करता है। ये ध्यान रहे कि ये जो है वोल्टमीटर से अच्छा होता है, आदर्श है। विभवमापी क्या है? आदर्श, यानी इससे बिल्कुल एक्यूरेट विभवांतर का मापन किया जा सकता है। आपने 12th में पढ़ा होगा एमीटर। तो एमीटर किसका मापन करता है? धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है? धारा का मापन करता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं धारा मापी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, धारा मापी। देखो धारा मापी, इसको गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसका नाम गैल्वेनोमीटर से ही उपयोग में लिया जाता है। गैल्वेनोमीटर
मीटर। मैंने ये इसलिए लिखा है, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अक्सर एग्जामिनेशन गैल्वेनोमीटर के नाम से आता है, धारामापी के नाम से नहीं आता है। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? ये धारा की दिशा का पता लगाता है, धारा की दिशा, न कि धारा का मापन करता है। कभी कभी हम आंसर दे देते हैं धारामापी धारा को मापता है। अरे बच्चों, इसका ध्यान रखो, एमीटर धारा का मापन करता है, लेकिन धारामापी क्या करती है? धारा की दिशा यानी कि डायरेक्शन ज्ञात करती है गैल्वेनोमीटर। यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। अभी दोस्तों, हमने अभी अंतर के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ी सी स्टेप को आगे बढ़ा और इस स्टेप में हम आगे क्रमबद्ध चलते हुए हम भौतिक जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भौतिक जगत के वैज्ञानिक भी तो याद होने चाहिए। आप घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपको एबीसीडी सीखनी है। अगर एबीसीडी आती है आप लोगों को, तो वैज्ञानिकों के नाम अपने आप ही याद हो जाएंगे। किसी की भी जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग देखो, सबसे पहले हमने अल्फाबेटिकल ए लिखा, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एन। ऐसे मत सोचो कि मैं आपको एबीसीडी सिखा। जैसे आपने सेकंड क्लास में पढ़ा ए फॉर एप्पल, लेकिन यहां पर ए फॉर एप्पल नहीं, आपको पढ़ना है ए फॉर अकार्मिडीज। क्या पढ़ेंगे? अकार्मिडीज। बी फॉर भोर। लेकिन मैं पहले आपको इसकी चर्चा करूंगा कि ये अकार्मिडीज मैंने लिख तो दिया, क्या काम का? ये वैज्ञानिक है, सिंपल सी बात है। क्या ये वैज्ञानिक है? अकार्मिडीज। अकार्मिडीज क्या है कि वैज्ञानिक है जिसने घनत्व को बारे में बताया। किसके बारे में बताया? घनत्व। किसके बारे में बताया? घनत्व। उत्प्लवक के बारे में, यानी इस सिद्धांत की खोज की। यानी कि इसने ये बताया कि अगर आप किसी तालाब में एक पत्थर फेंक दो, वो पत्थर डूब जाता है। लकड़ी को फेंकते हैं तो लकड़ी तैरती रहती है। यानी कोई लकड़ी हो या कोई भी हल्की चीज है, बर्फ है, वो पानी में तैरती है। बर्फ पानी में तैरती है कि नहीं? सिंपल सी बात है, तैरती है ना। तो किस लिए तैरती है? घनत्व के कारण। क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा है और बर्फ का घनत्व क्या है? कम है, इसलिए बर्फ तैरने लगती है। तो वो बात किसने बताई सर्वप्रथम? अकार्मिडीज। सेकंड है बी। दोस्तों, हम देख रहे हैं अल्फाबेटिकल से ए फॉर अकार्मिडीज, जिसने घनत्व के बारे में बताया था। बी फॉर बोहर, निल्स बोहर है। बी फॉर क्या है? बोहर, निल्स बोहर, जिसने परमाणु मॉडल के बारे में बताया। और साथ ही में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? निल्स बोहर ने। और आपको बता दें कि इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कोटि है, हाइड्रोजन की कोटि कितनी बताई? 10⁻⁻10 मीटर। C4 चार्ल्स। C4 क्या है? चार्ल्स। चार्ल्स बेब्ज, जिसने कंप्यूटर की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है जो माइंड का काम करता है, जैसे अपना मस्तिष्क है, उसी की तरह वो कैचिंग करता है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू भी होता है इसमें, किसमें? कंप्यूटर में होता है। ये याद रखने के पॉइंट है जो अभी याद रह सकते हैं आप लोगों के। और इसमें सिलिकॉन की चिप होती है, जैसे अपने पास सिम होती है ना, सिम मेमोरी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड में भी सिलिकॉन की चिप होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स बाइनरी पर आधारित है, यानी कि ये केवल 0 और 1 की संख्या पर आधारित है, बाइनरी संख्याओं पर आधारित है। डी फॉर डेविसन जर्मर। डी फॉर डेविसन जर्मर, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि द्रव्य कणों की प्रकृति के बारे में किसने बताया? डेविसन जर्मर ने। मैं यहां पर डी फॉर डॉल्टन भी लिख सकता था, लेकिन डॉल्टन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों की याद है डॉल्टन ने अविभाज्य कणों की खोज की थी। ई फॉर अल्बर्ट आइंस्टीन। ऐसे मत सोचना कि ए फॉर अल्बर्ट होता है,
लेकिन ई फॉर आइंस्टीन होता है कि नहीं? तो इसलिए ई फॉर आइंस्टीन ने किसकी खोज की? विद्युत प्रकाश समीकरण E बराबर mc स्क्वायर सर्वप्रथम दिया किसने? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने यह बताया सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में किसने बताया? आइंस्टीन ने। और विज्ञान के जनक भी कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक है ये अल्बर्ट आइंस्टीन। और प्राचीन जनक न्यूटन है, आधुनिक है। और विज्ञान के जनक अरस्तु है। एफ फॉर फैराडे, एफ फॉर फैराडे, फैराडे ध्यान रखना ये माइकल फैराडे। कौन सा फैराडे? माइकल फैराडे, जिसने ट्रांसफार्मर की खोज की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रभाव, विद्युत है चुंबकीय प्रेरण प्रभाव, मैंने ये शॉर्टकट लिखा है। जी फॉर ग्रामवेल, ग्रामवेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगर टेलीफोन नहीं होता ना तो आज आप लोग मोबाइल नहीं चलाते। अगर मोबाइल को आप साइड में रख के पढ़ोगे ना तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि मोबाइल में कुछ भी नहीं रखा है। आप लोग मोबाइल को साइड में रख के हम आप लोगों को ये इनकी पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे, उनके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लो। और ध्यान है जी फॉर ग्रामवेल है जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया। एच फॉर हाइगेन, हाइगेन के बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से कि हाइगेन ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और ऊर्जा के लिए अलग सूत्र और संवेग के लिए अलग। ध्यान रहे कि ऊर्जा डेल ई और डेल टी बराबर क्या है? एच हाफ, ये है वांट हाफ गुणांक है। क्या ये वांट हाफ गुणांक, ये एच हाफ। ध्यान रहे इस एच आपको क्या बोलते हैं? वांट हाफ गुणांक। ये प्लांक नियतांक पे निर्भर करता है। आई फॉर आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने गति के समीकरण दिए। किसके समीकरण दिए? आई फॉर आइजैक न्यूटन, इसने गति के समीकरण प्रस्तुत किए। अगर ये न्यूटन नहीं होता ना तो इतनी समीकरणें हमें नहीं पढ़नी पड़ती। ध्यान रहे रॉकेट, रॉकेट है, रॉकेट में जो उड़ान होती है वो भी किस नियम पर आधारित है? न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट उड़ता है कि नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है कि नहीं। अब सुनो नेक्स्ट, इसने परावर्तित दूरदर्शी की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन ने की। कोई दिक्कत थोड़ी है। जे फॉर जॉन बोर्डिंग, मैं यहां पर जेम्स चैडविक भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जॉन बोर्डिंग इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जॉन बोर्डिंग ने ट्रांजिस्टर की खोज की। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, पी एन पी या एन पी एन, यानी ट्रांजिस्टर के प्रकार भी हो गए, एक ये है एक ये। इसमें 2 पी इलेक्ट्रोड है, एन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है के फॉर केपलर, केपलर ने किसकी? घरों की गति के बारे में किसने बताया? केपलर ने। और आपकी जानकारी के लिए ये और बता देता हूं कि हम सब डरे हुए हैं कि 29 अप्रैल को कोई लघु ग्रह आएगा, पृथ्वी से टकराएगा। उसके बारे में नासा ने स्पष्ट किया है कि 29 अप्रैल को ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पिंड होते हैं, लघु ग्रह होते हैं, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पिंड होते हैं जो ग्रहों की चारों ओर गति लगाते हैं, गति करते हैं। तो इस गति के, ग्रहों की गति के बारे में पहले ही केपलर ने समझा दिया था। क्या नाम है इसका? केपलर। तो घबराने की जरूरत नहीं है 29 अप्रैल को। एल फॉर लोरेंस, लोरेंस ने किसकी खोज की? साइक्लोट्रॉन। ये कणों को त्वरित करने की युक्ति है। देखो हमने एल तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपना एम, एम फॉर मैक्सवेल, प्लांक मैक्सवेल। प्लांक मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण प्रस्तुत किया, विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण प्रस्तुत किया था और क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम की थ्योरी दी। और सर्वप्रथम E बराबर hv का जो सूत्र है, सर्वप्रथम E बराबर hv का जो फॉर्मूला है, आधुनिक भौतिक विज्ञान में प्लांक मैक्सवेल ने ही प्रस्तुत किया। एन फॉर निकोलस, निकोलस जो जूते होते हैं निकोलस कंपनी के,
उन्हीं से याद रख लेना किसने किसकी खोज की, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ओ फॉर ओटिस, ओटिस यानी कि लिफ्ट, लिफ्ट की खोज किसने की, ओटिस। देखो टै और ये भी टै हो गया ना ओटिस, ओटिस से क्या बन गया, लिफ्ट। और पी फॉर पक्कल, तो इससे क्या बनता है, गन मशीन। और क्यू फॉर क्यूरी दंपति, क्यूरी दंपति वैज्ञानिक है, दंपति यानी जोड़ा होता है, दंपति है, लेडीज के लिए आता है दंपति शब्द, यानी कि महिला के लिए आता है, तो ये महिला है क्यूरी दंपति। तो क्यूरी दंपति ने रेडियम की खोज की। रेडियम क्या है, रेडियो सक्रियता पदार्थ है, ये रेडियो सक्रियता पदार्थ है, सक्रियता लिखा है मैंने, इसके आगे रेडियो लगाना था आपको। आर फॉर रदरफोर्ड, आर फॉर क्या है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और नाभिक की कोटि बताई कितनी, 10⁻⁻15। कौन सा प्रयोग किया था आपने, 12th में पढ़ा था और 11th केमिस्ट्री में पढ़ा था, अल्फा कणों का प्रकीर्णन मॉडल। प्रकीर्णन मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड। एस फॉर चंद्रशेखर, ये जो चंद्रशेखर है ये भारत का है, एस फॉर चंद्रशेखर। तो ये जो चंद्रशेखर है इसने किसकी खोज की, चंद्रशेखर सीमा की। अभी चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, ये चंद्रशेखर सीमा यानी कि जो सूर्य है, सूर्य का द्रव्यमान कितना माना गया है, ये सूर्य का द्रव्यमान है, और अगर इससे गुणा कर दें तो अपने पास एक चंद्रशेखर सीमा आ जाएगी। तो ये क्या है, सूर्य का द्रव्यमान। टी फॉर थॉमसन, थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। थॉमसन वैज्ञानिक जे जे थॉमसन, नाम पढ़ा है, सुना भी है। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और तरबूज मॉडल प्रस्तुत किया। किसने तरबूज मॉडल किसने प्रस्तुत किया, जे जे थॉमसन। यू फॉर यूक्वा, यूक्वा ने किसकी खोज की, मेसोन कणों की खोज किसने की, यूक्वा। वी फॉर वाटसन वाट, वाटसन वाट ने रेडार की खोज की। जैसे आपका सोनार उपकरण आया था ना, ऐसे ये रेडार होता है, ये भी समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगा लेता है। और डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू के रोंजन, इसके बारे में हम जानते हैं, एक्स किरणों की खोज। अपनी हड्डियों की संरचना जो तुरंत ही दिखा दे वो क्या है, एक्स किरण। वाई फॉर यंग थॉमसन, वाई फॉर यंग थॉमस, वाई फॉर यंग थॉमस, इसने किसका व्यतिकरण प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। व्यतिकरण प्रतिरूप यानी कि जब अंधेरा यानी प्रकाश से मिलता है तो अंधेरा हो जाता है। यानी कि देखा होगा बाइक चलाते हो तो आमने सामने जब दो लाइट आ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, वो किस घटना के कारण, व्यतिकरण के। जेड फॉर जेनस, जिसने कैमरे की खोज की। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर एक्स का नाम तो बताओ आप, एक्स पर आधारित कोई वैज्ञानिक है ही, और आपको बता दूं इन 25 वैज्ञानिकों के अलावा एयरफोर्स और नेवी में अन्य कोई भी वैज्ञानिकों के नाम नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।